जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करने लगे हैं और डिटेल से करेंगे। लास्ट वीक हमने क्या बोला, क्या हुआ, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट है आपके देखने के लिए अगर आप फॉरेक्स की दुनिया में एक ट्रेडर हो, ठीक है? तो लास्ट वीक ज़रा ये वीडियो देखें। गोल्ड प्राइस प्रिडिक्शन फॉर नेक्स्ट वीक 12 से 16 फरवरी, और मैंने क्या लेवल बताया बाय का। दिल्ली बता रहा है ना, वो ये बता रहा है। ये देखें, ये मैंने लेवल बताया बाय का ठीक इस पे। है, ये मैं इधर। ठीक है, ये मैंने इस पे बाय का लेवल आपको बताया। अब यहाँ पे आ जाए, ये रहा वो लेवल। और एग्जैक्टली मार्केट देखे उसको टच करके ऊपर की तरफ उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप भी इस तरह के एक्यूरेट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। यहाँ से इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको डेली के एनालिसिस मिलेंगे। ठीक है, जिस पे 100% आपको एक्यूरेट सिग्नल्स मिलेंगे, इतने क्लियर लफ्ज़ों में बाय और सेल बताई होगी। इसके अलावा आप लोग अगर और डिटेलिंग में जानना चाहते हैं, ये मेरा ना एक चैनल भी है जहाँ पे मैं डिटेल से डिस्कशन बता देता हूँ, रात को पॉइंट आउट कर देता हूँ कल के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम अच्छा खासा सारे मेंबर्स हम मिलके प्रॉफिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बाय करना है फ्राइडे को, और एग्जैक्टली मार्केट ने वही बिहेव किया। ये मैं अपनी लाइव ट्रेड्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, कल के लिए सिर्फ गोल्ड बाय रहेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एनालिसिस, और आपने देखा फ्राइडे को गोल्ड सिर्फ और सिर्फ बाय ही रहा है। ठीक है, आई होप आपको अब तक हमारे एक्यूरेसी एनालिसिस की समझ लग गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस, और देखते हैं कि कमिंग वीक में गोल्ड मार्केट के लिए हमारे पास अच्छे लेवल्स डायरेक्शन कौन सी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रा फंडामेंटल देख लेते हैं पहले। फंडामेंटल के लिए मैं आपको बता दूं तो मंडे को अगर हम देखें 19 फरवरी को हमारे पास कोई फंडामेंटल नहीं है और बैंक हॉलीडे भी है यूएसडी की। तो मतलब कि मार्केट इस दिन स्लो मूव करेगी। इसी तरह हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये न्यूज़ हैं, इससे मूवमेंट तो आएगी लेकिन वो वाली नहीं, हम नहीं इनको मानते। ठीक है, ये बस 50-60 पिप की मूव है। और वेडनेसडे को अगर हम देखें तो वेडनेसडे को भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को देखें तो थर्सडे को हमारे पास मोमेंटम वाला दिन है, पीपीआई का डाटा है। तो ये हमारे लिए एक वॉल्यूम वाला दिन है, मार्केट इसमें काफ़ी अच्छा मूव दे सकती है। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। मतलब ये कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे पास कोई डाटा नहीं है, थर्सडे को हमारे पास पीएमआई का डाटा है, और फ्राइडे को भी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। तो मतलब मार्केट टेक्निकली ज़्यादा मूव करेगी इंस्टेड ऑफ फंडामेंटली। ठीक है, तो अब हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, और आपको पता ही है टेक्निकल एनालिसिस हम वीकली से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो वीकली देखते हैं, और इस चैनल का ना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट कमेंट में भी मैं इसको पिन कर देता हूँ तो आप इसको इजीली जाके फॉलो कर सकते हैं अगर आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन में ना अपना पर्सनल नंबर भी शेयर किया हुआ है कि अगर कोई भी आपको इश्यूज़ है कोई भी है तो आप मुझसे, ये मेरा नंबर है और ये मेरी टीम का नंबर है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं अपना वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने अगर बेरिश जाना है ना, तो मार्केट के लिए एक हर्डल है, वो ये लेवल है। ठीक है, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम इससे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ली हुई है, तो मार्केट यहाँ से इसको टच करके बाय जा सकती है। और अगर इसने सेल में जाना है तो भाई मुझे एक कैंडल इससे नीचे क्लोज चाहिए। लेकिन मार्केट ने वही किया कि हमारे लेवल को, डेली वाले को रिस्पेक्ट दिया, और ऊपर उसने अच्छी खासी रिजेक्शन शो कर दी। और ये रिजेक्शन मार्केट को इजीली कहाँ तक लेके जा सकती है, 2088 के लेवल तक या 2073 के लेवल तक मार्केट को लेके जा सकती है। ये रिजेक्शन इस काबिल है कि मार्केट को कहाँ पे सीधा सीधा लेके जा सकती है, सीधा ये 2073 तक लेवल तक मार्केट को ये लेके जा सकती है ये रिजेक्शन। सो फिल फॉर हमें गोल्ड का जो वीकली टाइम फ्रेम है हम उस पर बुलिश हैं। ठीक है, बाय के ट्रेंड पे फोकस करेंगे वे वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है,
तो लेकिन हमें पता है कि हमने भाई डेली का प्रॉफिट बुक करना है, तो हम डेली को ज़रा अच्छे से एनालिसिस करते हैं और देखते हैं। जी, तो डेली का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो बुलिश था, ठीक है। लास्ट टाइम हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि मुझे अगर मार्केट ने बेरिश जाना है ना, तो मुझे डेली की एक कैंडल इससे नीचे क्लोज चाहिए, ठीक है। और उससे पहले पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ बाय करूँगा, और बाय करके मैं कहाँ तक के लिए अपना टारगेट सेट करूँगा, ये ट्रेंड लाइन के टेस्ट तक के लिए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने हमारे इस जोन को रिस्पेक्ट दी और हमें अच्छी खासी बाय ट्रेंड में जॉइनिंग ट्रेड दी। तो अब जो मैं ना इसमें सेल के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो मॉर्निंग स्टार मार्केट ने बना दिया ना, ये बहुत प्यारा बना दिया, और यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश पंप ले सकती है। अगर इसी तरह का मॉर्निंग स्टार अगर आपको मैं पीछे दिखा दूँ ना, तो आपको उसकी एक्यूरेसी समझ लग जाए, ठीक है। तो ये देखें, ये मॉर्निंग स्टार आपको नज़र आ रहा है, ये एक तो डबल मॉर्निंग स्टार है, तो उसका आप वॉल्यूम देख लें मार्केट को कहाँ तक लेके गया है। उसके बाद में आपको ये भी एक मॉर्निंग स्टार है, उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं, एक अच्छा मॉर्निंग स्टार आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर हम कोई और देखें तो ये देखें एग्जैक्टली सेम, ये तो हमारी सिचुएशन से मैच कर गया। ये देखें, ये 3 कैंडल्स और मार्केट वो हो गई बुलिश, और अब यहाँ पे देखें, है कि नहीं एग्जैक्टली सेम सिचुएशन। ये 3 कैंडल्स और मार्केट का भी कहाँ तक जा सकती है, ये इस ट्रेंड लाइन तक जा सकती है, ठीक है। ये हमें डेली बता रहा है, लेकिन डेली के यहाँ तक जाने के लिए उसके रास्ते में 2 हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमें कुछ ना फॉरेनर्स भाइयों ने कहा था कि आप लोग ज़रा इंग्लिश में, तो हम कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बीच में यूज़ करने की, ठीक है। उसके लिए हर्डल्स हैं, एक ये ट्रेंड लाइन और एक ये ट्रेंड लाइन, उसके रास्ते में क्या है, एक हर्डल्स हैं, ठीक है। अगर मार्केट इन ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन शो करती है तो कैसे शो कर सकती है? अगर मार्केट ने सेल जाना है ना, तो भाई मार्केट क्या करेगी, सीधा इधर से जाएगी और ये सीधा सेल को अपने कंटिन्यू कर देगी। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके दोबारा ऊपर गई, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से रिजेक्शन लेगी, दोबारा नीचे आएगी और ये ऊपर की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देगी, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम फिल फोर हमें क्या बता रहा है, बेरिश बता रहा है, लेकिन मैं इसको बुलिश कब कंसीडर करूंगा, जब वो ये मेरी ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे। अगर कंप्लीटली रिस्पेक्ट दे तो मैं इसमें क्या करूंगा, बेरिश हूँ। लेकिन मार्केट ने जो साइन बनाया है वो बुलिश का अच्छा बनाया, तो फिल फॉर हम डेली टाइम फ्रेम में बाय में है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हमें बाय बता रहा है, वर्ड वीकली हमें बाय बता रहा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है। जी, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आप सबको पता है कि सीपीआई पे हमें ये बेरिश का मूवमेंट मिली थी, और ये मार्केट ने हमें एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, जिसकी वजह से हम मार्केट में क्या बन गए थे, सेलर्स बन गए थे। तो सेलर्स बनने के अलावा अब हमने मार्केट में क्या करना है, मार्केट का जो हमारे पास एक अच्छा लेवल नज़र आ रहा है ना सेलिंग के लिए, वो यही लेवल था 2015 से 2011 का लेवल। लेकिन जिस तरह मार्केट ने कैंडल क्लोज करी है और ऊपर जाके क्लोजिंग दी है ना, मार्केट इधर से मुझे डाउन आती नज़र नहीं आ रही। तो मार्केट कहाँ से डाउन आ सकती है, मार्केट का डाउन आने का जो मुझे एक लेवल अच्छा लग रहा है वो ये है, 2021 से लेके 2026 तक का, ठीक है। ये लेवल एक अच्छा लेवल है, जो कि मार्केट को ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट भी दे सकता है, टेस्ट भी होगा। अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाऊं ना, तो ये ट्रेंड लाइन बहुत लंबे टाइम से मार्केट इसको फॉलो कर रही है। ये देखें, एक एक टच, दो टच, तीन टच, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 टच, 9 टच के टाइम मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब मार्केट इसका रीटेस्ट करने जा सकती है। तो इसका रीटेस्ट के लिए हमारे पास ये भी एक अच्छा जोन है, तो हम क्या करेंगे, H4 में मंडे को यहाँ से सेलिंग की ज़रूर ट्राई लेंगे, ठीक है। और उसका फर्स्ट टारगेट हम यही रखेंगे 2012, 2024 से हम लेंगे, और फर्स्ट टारगेट हम लेंगे 2012-13, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आके ये जो लेवल है, अगर मार्केट ने एक भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर दी, एक भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर दी, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो अगेन सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इस जोन से हमें सपोर्ट ली है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, H4 में यहाँ पे गई, ठीक है, इसकी सपोर्ट ली, ऊपर आई, ये जो अब रेजिस्टेंस है सपोर्ट अगेन बन गई, और सीधा ये जैसा कि हमने डेली टाइम फ्रेम में बताया है, ठीक है। और दूसरी तरफ मार्केट अगर
यहाँ से इसको रिजेक्शन नहीं शो करती और सीधा डाउन आ जाएगी ना, तो वही बात हो जाएगी कि मार्केट हमारी सेलिंग प्रेशर में कंटिन्यू करेगी। लेकिन तब तक हमारे पास ये एक अच्छा लेवल है मार्केट को सेल करने के लिए। आई होप आपको H4 की भी सिचुएशन समझ लग गई होगी। H4 में भी हमारा स्ट्रक्चर बेरिश ही है, लेकिन एक और बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बात शेयर कर दूं। ये देखें, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अगर H4 की, रिपीट कर रहा हूँ, अगर H4 की एक भी कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गई ना 2026 से, सीधा सीधा गोल्ड का टारगेट ये है। ये मेरी बात यहाँ पे आप नोट कर लें। एक भी कैंडल 2026 से H4 के ऊपर क्लोज हो गई, गोल्ड मार्केट सीधा सीधा आपको 2050 पे मिलेगी। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ लग रही होंगी। H4 का एनालिसिस भी आपके सामने मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने H1 के एनालिसिस की तरफ। तो H1 के अगर हम अपने एनालिसिस की बात करें तो H1 में हमारा स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। लास्ट टाइम मार्केट ने हमें क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है और लेट्स सी के फेब लगा के हमें H1 में क्या से सेल मिल सकती है। तो H1 में अगर हम सेल देखें ना, तो ये है, मार्केट ने सबसे पहले हमें 50 लेवल से कोई 100 पिप्स मूवमेंट दी। 61 के लेवल से उसने अभी तक हमें कोई इतना खास मोमेंटम नहीं दिया। एक वीकली क्लोजिंग उसने उसके ऊपर जाके दे दिया। तो भाई ये 78 वाला लेवल तो अब मार्केट के लिए मस्ट है। 2021 मार्केट ने अब जाना ही जाना है। ठीक है, आई होप आपको ये मेरी ये समझ लग रही होगी। सो H4 में अगर मैं H1 के एनालिसिस की आपके साथ शेयर करूँ ना, तो H1 में मार्केट ने ये लेवल की रिस्पेक्ट नहीं की जिसका हम एक अच्छा लेवल कह रहे थे। ठीक है, तो अब मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट ये H1 की जो सप्लाई पड़ी है हमारे पास लास्ट, ये आप इसको पिक करने जा सकती है 2022 से 2031 का एरिया। ठीक है, सॉरी ये 31 का नहीं, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूँगा, ये 29 का 2026 से 2029 तक अगर मार्केट जाए तो हम यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी की ट्राई लेंगे। ठीक है, और उससे ये होगा हमारी ये ट्रेंड लाइन जो लगी है ये भी ब्रेकआउट होगी। ब्रेकआउट होने के बाद ये सप्लाई आएगी, सप्लाई से हम इसको रीटेस्ट पे अगेन सेप बाय की तरफ कंटिन्यू कर देंगे सीधा सीधा इस लेवल तक के लिए। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ लग रही होंगी, मैं किस बेस पे क्या क्या बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाने देंगे, सेल करेंगे और इस लेवल पे देखेंगे मार्केट रिजेक्शन शो कर रही है। H1 में कोई इंगल्फ बनाया है, अगर मार्केट इस तरह की फॉर्मेशन देती है तो हम यहीं से अपनी ट्रेड को बाय की तरफ प्लान करेंगे और हम अपना टारगेट सीधा सीधा 2041 रख लेंगे। या फिर मार्केट हम ये देखेंगे यहाँ से सेलिंग जब हमने की है, ठीक है, तो मार्केट इससे अंदर ब्रेकिंग को देती है या इससे रिजेक्शन शो करती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा एनालिसिस H1 में। सो अब हम एक कंक्लूजन, हमने थोड़ा सा ना एक वीडियो अच्छी फॉर्म में एंड करने के लिए कंक्लूजन अब हम ड्रा करते हैं कि भाई कंक्लूजन क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, गोल्ड में कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि हम कैसे इससे एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं और हम कैसे इसमें एक कंक्लूड करें कि जो हमने एनालिसिस किया है उसको। तो आ जाएं, लेट्स कंक्लूड ओवर एनालिसिस। कंक्लूड करने के लिए हम डेली से स्टार्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा है, गोल्ड क्या है, बुलिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने क्या देखा है, गोल्ड का जो स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। और H1 में हमने क्या देखा है, गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। 15 मिनट और 5 मिनट मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं वो क्या है, बुलिश है। ठीक है, ये सिचुएशन है। सो अब इस सिचुएशन पे हम अपना एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमें कितने पॉसिबल सिनेरियोज मिलते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, हो जा कॉपी, चलें अगेन टेक्स्ट कर लेते हैं जी। तो मैं सबसे पहले इसमें कहता हूँ कि मेरे पास एक है केस 1।
ये आप लोगों ने ध्यान से सुनना है केस 1। इसमें मैं आपको दो केसेस बताऊंगा। इफ़ 15 मिनट एंड 5 मिनट चेंज स्ट्रक्चर टू बेरिश। ठीक है, अगर 15 मिनट और 5 मिनट अपना स्ट्रक्चर को बेरिश कर लेते हैं तो मतलब ये है H1 एंड H4 टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर विल फॉलो फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये चीज़ है। डेली will give you choch in downside। ये लें, फर्स्ट केस क्या है, अगर हमारा 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, बेरिश में, जो कि अभी क्या है, बुलिश हैं, तो हम क्या करेंगे, H1 और 4R को फॉलो करेंगे और क्या करेंगे, डेली को चोच करवाएंगे। देन सेकंड एक हमारा है, सेकंड टाइम फ्रेम, फिर दूसरा केस हमारा क्या बनता है वो मैं अभी आपको सामने पेश करता हूँ, दिखाता हूँ। केस 2, सॉरी, केस 2 में अब हम ये कहते हैं इफ़ 15 मिनट एंड 5 मिनट कंटिन्यू bullish, then we will see over H1 trend line breakout and sell from H1 supply, and then buy from trend line retest and see H1 and 4R bullish। सो ये देखें, ये है मेरा दूसरा केस। अब इसको हम अच्छे से ज़रा अगेन समझते हैं। केस 1, अगर मेरा 5 मिनट और 15 मिनट मंडे वाले दिन स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देते हैं बेरिश में, तो मैं क्या करूँगा, H1 और 4R टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगा और क्या होगा, मेरा डेली चोच हो जाएगा। केस 2, अगर मेरा 5 मिनट और 15 मिनट कंटिन्यू करते हैं बुलिश को, देन हम क्या करेंगे, अपने H1 की ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे वेट करेंगे और सेल लेंगे सप्लाई से, और जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के फिर रीटेस्ट करने आएगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ से बाय ले लेंगे और अपना टारगेट उसमें सेट कर लेंगे। क्या सेट करेंगे, इस केस में हमारा टारगेट होगा 2050। ठीक है, और इस केस में जो मेरा टारगेट होगा 1975। ठीक है, ये दो टारगेट्स और सिचुएशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। आई होप आपको मेरा पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा और डिटेल्ड मैंने किया है, ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन आप लोगों तक ना रहे। ठीक है, अगर मैं आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहा हूँ तो आपसे मैं रिटर्न में सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन और इसकी ग्रोथ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करूँ। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।